गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वीरा एकेडमी क्लासेज। देखिए, कुछ दिन मैं वीडियो को थोड़ा सा रोक दिया था बनाना, लेकिन आज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर। इसके पहले हम लोगों ने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है निगमन किया। आज का जो निगमन है वह है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ए बी, जिस पर -q और +q आवेश रखा गया है, जिसकी लंबाई आपको पता है कितनी होती है, 2l होती है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि बिंदु P यहाँ पे है और ये इससे कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। यहाँ से O, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, तो इसको इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बिंदु P। यहाँ पर जो आवेश रखा है, Q आवेश रखा है। ठीक है, अब देखिए जो माइनस आवेश है यह इस Q को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, और जो +q है यह इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा किधर होगी, तो ये इस तरफ हो जाएगी। ठीक, तो इस तरफ ये आपका हो जाएगा E1 और ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। इनका परिणामी जो होगा E, यह इनसे कितने अंश के कोण पर रहेगा, थीटा कोण पर रहेगा। इतनी बात समझ में आया। अब हमें यहाँ पे AP की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, AP की लंबाई। तो ये आपकी जो दूरी होगी ये कितनी होगी, L होगी। ये भी कितनी होगी, L होगी। दो भागों में इसको तोड़ देंगे तो यहाँ निकाल देंगे। पहले मान लेते हैं, माना एक द्विध्रुव आघूर्ण AB बिंदु P पर R दूरी पर रखा है। ठीक है, अब देखिए AP बराबर आपको हो जाएगा, AP बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है इसका, R है, R स्क्वायर हो जाएगा। आधार क्या है, L है, तो L स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया। अब उसके बाद देखिए हम लोग चलेंगे -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है। R क्या है हमारा, क्या आया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको मान रखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कर्डी से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, स्क्वायर है। इसी प्रकार +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गया। E1 का मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E2 का मान भी उतना ही आया। अब देखिए हम लोग निकालेंगे क्या, हमको लेना क्या है,
हमको लेना है इनका परिणामी ई का मान लेना है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप कहेंगे cos थीटा कहाँ से है, तो देखिए जो E1 और E2 जो दो दिशाओं में तोड़े हैं, जब ये टूटते हैं तो इनकी दिशा बन जाती है। दिशा जो है ये प्लस क्यू आवेश के कारण जो E1 होगा परिणामी क्षेत्र E से थीटा कोण पर बनाएगा, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा, E1 cos थीटा हो जाएगा। और माइनस क्यू के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होगी तो क्या हो जाएगी, E2 cos थीटा। E बराबर क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे मान रखेंगे तो E1 का मान कितना है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस इसी तरीके C2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखिए दोनों सेम है, इनको जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q, कितना हो जाएगा, 2Q cos थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। यहाँ दिखा देंगे, चूंकि cos थीटा बराबर आधार क्या है, यल है, और कर्ण क्या है, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा बराबर यल बटे √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये cos थीटा की जगह हमें ये वैल्यू पुट करना है, ठीक। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो कर्डी में है, कर्डी का मान कितना होता है, 1/2, उसका घात कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा के क्या लिखेंगे, यल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। कर्डी का मान हमने कितना रख दिया, 1/2 रख दिया। तो 2QL किसका मान है, P का मान है। 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। P का मान रखेंगे और देखिए यहाँ पर जो है एक घात है, आधा घात यहाँ पर है, एक को और आधा को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1 और आधा 1.5 होगा। 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2। कितना लिखेंगे, 3/2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL को क्या लिखेंगे, P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। ये समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए मान लीजिए इसको हम यक्स मान लेते हैं, क्या मानते हैं, यक्स। तो 1/x गुणे 1/, इसको भी यक्स मानेंगे तो यक्स घात कितना होगा, 1/2 होगा। दोनों को घात को जोड़ देंगे क्योंकि आधार क्या एक ही है, तो 1/x घात 1 प्लस 1/2, 2 1 कम 2, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी 1/x घात कितना हो जाएगा, 3/2। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, आया समझ में। तो इस तरीके से हम इसके घात को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, चूंकि जो r है ना, r यल की तुलना में बहुत बड़ा है, r यल की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ दिखा देंगे, चूंकि r इज ग्रेटर देन यल, तो यल का मान क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यल का मान बहुत छोटा है, उसको नगण्य मान लेते हैं, छोड़ देंगे। तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर गुणे घात में कितना था, 3/2 था, 2 से 2 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर की खातिर कितना बचा, 3 बचा। ये किसका मान आया, ये ई का मान आया। ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन हो जाएगा। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए इसको।